अगर किसी दिन आप सोकर उठें और पाएं कि आप लड़का नहीं बल्कि लड़की बन चुके हैं, तो क्या होगा? खैर, हमारे प्यारे रानमा साटोमी के साथ तो यही होता है। आज हम लेकर आए हैं रानमा 1-2 सीजन 2 एपिसोड 1 की धमाकेदार कहानी, जहां रोमांस, कॉमेडी और मार्शल आर्ट्स का तड़का है एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है, यहाँ पर एक वीडियो क्लिप देखते हैं जहाँ पर हमें रानवा का स्कूल दिखाया जाता है। और तब जैसे ही रानवा के ऊपर ठंडा पानी गिरता है, वैसे ही वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। और उस वीडियो में रानवा के बारे में ही बताया जा रहा होता है। और यह भी बताया जाता है कि रानवा और अकाने एंगेज्ड हैं। तो रानवा, अकाने और उसके परिवार वाले ये पूरी वीडियो देख रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब यहाँ स्कूल में अकाने का एक क्लासमेट हिकारू छुपकर उसके फोटो क्लिक कर रहा होता है। अकाने, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दूर से देखकर बहुत खुश होता था, पर अब मेरी जिंदगी में वो बेवकूफ रानमा आ गया है। तब रणमा हिकारू के पास आकर एक कागज में हवा भर के उसे फोड़ देता है ताकि हिकारू डर जाए। पर हिकारू को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। तब वहां पर रानमा के क्लास के और लड़के आ जाते हैं, जो कि अखाने के फोटो को देखकर हिकारू को उसके बदले में पैसे देने की बात करने लगते हैं। क्या तुम सभी लोग पागल हो? आखिरकार इतनी अगली फोटो को कौन पैसे देकर खरीदता है? तो यह सुनते ही अकाने रानमा को पत्थर से मारती है और हिकारू इसी बात का फायदा उठाकर रानमा का एक बाल तोड़कर वहां से ले जाता है और कुछ दूर जाकर उसके बाल को एक गुड़िया में डाल देता है और उस गुड़िया में कील को डालकर उस कील को ठोकने लगता है। राणवा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह बीच में आकर मेरे अकाले से एंगेजमेंट कर लोगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तिकारू गलती से हथौदे को अपने अंगूठे पर मार देता है, पर उसे दर्द महसूस होता ही नहीं है। और उसकी हरकतों को देखकर तो लड़कियों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तय स्कूल से वापस जाते हुए राणमा हिकारू के बारे में पूछने लगता है, पर किसी को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। तब कूनो भी भागते हुए राणमा के पास आ जाता है और उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर राणमा उसके नाक पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। और कूनो वहां पर इसलिए आया होता है ताकि वो शाम की लड़ाई के लिए राणमा को चैलेंज कर सके। तब शाम को कनो रमा का इंतजार कर रहा होता है। चाहे रमा जितना मर्जी स्ट्रांग दिखता हो, पर तुम उसकी वीकनेस के ऊपर हमला करके उसे हरा सकते हो। तो कनो, क्या मैं सही कह रहा हूं ना? वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार तू है कौन? मेरा नाम हिकारू है और मैं रमा का क्लासमेट हूँ। तो क्या तुम अब रणमा की वीकनेस के बारे में जानना चाहते हो? अपनी बकवास करना बंद करो। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम बेवकूफ़ बना सकते हो। और वैसे भी मैं अभी इतना नहीं गिरा हूँ कि मुझे अपने अपोनेंट को हराने के लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत हो। मुझे माफ़ कर दो, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। रुक जाओ, ये तो बताते जाओ कि आखिरकार रानवा की वीकनेस क्या है? और मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी मैं उसे चैलेंज में ट्रिक नहीं कर सकता। तो जल्दी से बताओ, आखिरकार उसकी वीकनेस क्या है? मैं अभी उसी के बारे में पता लगा रहा हूँ। तब यह सुनते ही कनु उसे हवा में उड़ा देता है और उसे जल्द से जल्द रन मार्ग की कमजोरी ढूंढने के लिए कहता है, जिस वजह से हिकारू अकाने की बहनों से मिलने चला जाता है। पर उसे वहां पर कुछ पता नहीं चलता। तहकारू जगह जगह रानवा की वीकनेस को ढूंढने लगता है और शाम को कुनू से मिलने चला जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि उसने पूरे वीक रानवा का पीछा किया होता है और उसे फिर भी नहीं पता चला होता कि आखिरकार रानवा की वीकनेस क्या है। तब रानवा वहां पर आ जाता है और कुनू के सिर पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हिकारू ने ही उसे कहा होता है। तो हिकारू अलग अलग जानवरों को रानवा के ऊपर फेंक देता है ताकि वो ये जान सके कि आखिरकार रानवा को किस चीज से डर लगता है। पर हम देखते हैं रानवा की जगह कूनो बेहोश हो जाता है। तो तुम दोनों मेरी वीकनेस को ढूंढ रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारा टाइम बचा देता हूँ। मेरी असल में कोई वीकनेस नहीं है, तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो। मेरे जैसे महान आदमी को भी काफ़ी चीज़ों से डर लगता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे तुम्हें डर लगता हो। तो चलो, फिर अगर तुम्हारी कोई वीकनेस ही नहीं है तो हम एक शर्त लगाते हैं। तो अगर मैं तुम्हारी कोई वीकनेस ढूंढ पाया तो तुम उस छोटी वाली लड़की को मेरे साथ डेट के लिए मनाओगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। तब रानवा वहां से चला जाता है और उसे पूरा यकीन होता है कि उसने अपनी वीकनेस को पूरी तरह से छुपा रखा है। पर तभी बाहर जाकर वो अचानक से चीखना स्टार्ट कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। तब रानमा के क्लास वाले देखते हैं कि रानमा बेहोश हो चुका है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी अका वहां पर आ जाती है और रानमा को थप्पड़ मारकर उठाने लगती है, पर वो फिर भी नहीं उठता और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता
कि आखिरकार रणमा बेहोश क्यों हो गया। तब हम यहाँ पर देखते हैं कुनो और हिकारू भी रानमा की तरफ ही आ रहे होते हैं, पर वो लोग हिकारू के एक बनाए हुए गड्ढे में गिर जाते हैं, जो कि हिकारू ने रानमा के लिए बनाया होता है। रानमा की जो चीख थी वो डर की वजह से थी, और तुम्हारे इस खड्डे की वजह से हम उसके बारे में नहीं जान पाए हैं। मुझे सच में उस चीज के बारे में जानना है जिस वजह से रानमा इतनी जोर से चीखा है। तब हिकारू फिर से कील लेकर रानमा की डोल पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं इस बार वो अकाने के घर में होता है, जिस वजह से अकाने के फादर उसे रोकने लगते हैं। तब अकाले भी वहां पर आ जाती है, और जैसे ही हिकारू को बुलाती है, हिकारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार अकाले ने उसके साथ बात की होती है। तारमा भी वहां पर आ जाता है, और वो इस चीज से तंग हो चुका होता है कि हिकारू उसका पीछा करते करते घर पे आ गया है, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो हिकारू को अपनी वीकनेस बताकर रहेगा, और हिकारू को उसके मुंह के पास अपना कान लाने के लिए कहता है। पर जैसे हिकारू उसके करीब जाता है, वैसे ही रमा उसके कान में चीख कर उसे बेहोश कर देता है। तब यहाँ रलारमा के फादर उसे ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं। आखिरकार आज आपको ट्रेनिंग की याद कहाँ से आ गई? मैंने सुना है कि तुम स्कूल में किसी वजह से बेहोश हो गए थे, और मुझे नहीं याद कि मैंने एक ऐसे बच्चे को पाला है जो कि इतना बड़ा डरपोक है। तब रानमा के फादर रणमा पर हमला कर देते हैं, जिससे रानमा बच रहा होता है, और वो अपने फादर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तब अकाने भी इसके बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से रानमा का ध्यान भटक जाता है, और रणमा के फादर उसे लात मारकर नीचे फेंक देते हैं। तब अकाने रानमा के फादर से रानमा की वीकनेस पूछने लगती है, पर रानमा अपने फादर के ऊपर पानी डालकर उनका मुंह बंद कर देता है, और अकाने को उसकी लाइफ में दखल देने से मना करता है, जिस वजह से अकाने रानमा से बड़े प्यार से पूछने लगती है। और हम देखते हैं रानमा अकाने को सच्चाई इसलिए नहीं बता रहा होता, क्योंकि उस डोजो के नीचे हिकारू छुपा होता है, जिसे रानमा फ्लोर तोड़कर बाहर निकाल देता है। तो यहाँ अकाने की बहनें अपने एक दोस्त की बिल्ली को ढूंढ रही होती हैं, जो कि कहीं गायब हो चुकी होती है, और यहाँ रानमा मुंह धो रहा होता है, जहां पर उसे आवाज आती है कि कोई उसके पीछे है, और उसे लगने लगता है कि शायद हिकारू उसका फिर से पीछा कर रहा है। और ऊपर से उसे यह डर होता है कि अगर उसका सच बाहर आ जाएगा तो सभी लोग उस पर बहुत हंसेंगे। तब आलमा उस आवाज की तरफ जाने लगता है, और एक झाड़ी के अंदर अपना हाथ डाल देता है, जिस वजह से वह डर के मारे चीखना स्टार्ट कर देता है। तब हिकारू उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर सभी लोग उसे रौंदते हुए उसके ऊपर से निकल जाते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं राणामा एक बिल्ली को देखकर डर के मारे बेहोश हो चुका होता है, और उसे होश में लाने के लिए राणमा के फादर उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देते हैं। राणमा, ये तो सच में बहुत बेइज्जती वाली बात है। तुम्हें तो मेरा बेटा कहलाने का भी कोई हक नहीं है, आपको यह कहने का कोई हक नहीं है। तो जी, ये सारी आपकी गलती है। तब राणमा अपने फादर पर हमला करने लगता है, पर राणमा के फादर उसे बिल्ली दिखाकर फिर से डरा देते हैं, जिस वजह से सबको पता चल जाता है कि राणमा की कमजोरी कैट्स हैं। यह सब कुछ तब हुआ जब राणमा 10 साल का था। उस दिन मैं राणमा को कैटफिश ट्रेनिंग करवाने वाला था, जिस वजह से मैंने उसके आसपास सूखी मछली को बांध दिया था, और उसके बाद उसे भूखी बिल्लियों के बीच छोड़ दिया। उस टाइम मैं इस बुक का इस्तेमाल कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर एक ट्रैप छुपा है। तकाने के फादर उस बुक को पढ़ने लगते हैं, जहां पर उस ट्रेनिंग के बारे में बताया होता है, पर अगले ही पेज में लिखा होता है कि वो ट्रेनिंग बिल्कुल बेकार है। पर रमा के फादर वो पढ़ना भूल जाते हैं, जिस वजह से रमा के अंदर यह डर पैदा हो गया होता है। तब रमा के फादर फिर से रणमा पर बिल्ली से हमला कर देते हैं, जिससे कि रणमा फ्रीज हो जाता है, और हम देखते हैं सभी लोग रणमा को तंग करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारी बिल्लियां रख देते हैं। तब थोड़ी देर बाद लका रणमा का ख्याल रख रही होती है। राणा, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा भी वीकनेस होने की वजह से लड़कियां तुम्हें क्यूट मानेंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी को एक कैट टॉय की तरह इस्तेमाल करने की। तब यहाँ कासुमी अपने दोस्त की बिल्ली को केज में बंद कर देती है, ताकि रानमा को डर ना लगे, और हिकारू उस केज को ओपन करके यह चेक करने लगता है कि आखिरकार रणमा की कमजोरी है क्या, जिस वजह से वह बिल्ली हिकारू के मुंह पर पंजा मार देती है, और हिकारू कब्रिस्तान में जाकर फिर से रालमा की डोर पर कीले ठोकने लगता है, और उसने यह प्लान बनाया होता है कि अब वो रालमा को कैट्स के कुएं में फेंक देगा। तो अगले दिन हिकारू कनो से मिलने चला जाता है। क्या सच में तुम्हें रमा की कमजोरी के बारे में पता लग गया? और क्या इस बार यह सच है ना? थोड़ी देर बाद जिम में आ जाना और अपनी आंखों से देख लेना।
तो यह सुनकर कूनो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह रानमा की लड़की वर्जन के साथ अपनी डेट को इमेजिन करने लग जाता है और उसे जोर से किस करता है, जिसका एहसास यहाँ पर रानमा को भी हो जाता है और वो पूरी तरह से कांप जाता है। तब यहाँ रानमा को एक लेटर मिला होता है जहाँ पर लिखा होता है कि अकाने को किसी ने किडनैप कर लिया है। पर अकाने खुद रानमा के साथ खड़ी होकर उस लेटर को पढ़ रही होती है। तब वो लोग उस लेटर को पढ़ के जिम में चले जाते हैं, जहाँ पर हिकारू अकाने की एक्टिंग कर रहा होता है और अकाने इस वजह से उसे पकड़कर सुनाने लग जाती है। पर उसे तो इस बात की खुशी हो रही होती है कि अकाने ने उसके साथ दूसरी बार बात की है। तब हिकारू अपनी रस्सियों को तोड़ देता है और एक रस्सी को खींचकर ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से अकाने एक खड्डे में गिर जाती है और रमा हिकारू के सिर पर चढ़ जाता है। तब हिकारू ने एक और प्लान बनाया होता है, जिस वजह से वो रमा के ऊपर कुछ वेट्स को फेंक देता है। पर उस वेट के चक्कर में वो खुद ही खड्डे में गिर जाता है और रमा खुद भी उस खड्डे के अंदर आ जाता है। तब हिकारू रानमा को कुछ सूखी हुई मछली दे देता है, जिस वजह से रमा डरने लगता है और हम देखते हैं वहां पर चारों तरफ बहुत सारी बिल्लियां होती हैं, जिस वजह से रमा की रूह कांप जाती है और हिकारू वेट कर रहा होता है कि रमा कब चीखेगा। पर रमा तो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी ये सब बंदा बिल्ली से डर सकता है? तभी यह सुनकर हिकारू भी सोच में पड़ जाता है और राणवा उसे लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है। पर तभी अकाने राणवा पर हमला कर देती है और हिकारू को अपने ओरिजिनल कपड़ों में आने के लिए कहती है। तब हिकारू इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि अकाने ने उसके साथ तीसरी बार बात की है और अकाने राणवा को लेकर बाहर जाने लगती है। पर वो जैसे ही एक दरवाजा खोलती है, वैसे ही वहां से एक टाइगर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी यहाँ कासुमी राणमा के फादर से पूछ रही होती है कि क्या राणमा के डर को ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने इस डर को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है। मैंने उसे अलग अलग खानों में लपेटकर बार बार बिल्लियों के बीच में भेजा है, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और उसके बाद उस कर्व्स ट्रेनिंग की वजह से एक नया पंगा हो गया। तब टाइगर को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, पर हिकारू को तो इस बात से मजा आ रहा होता है कि उसे अका पास रहने का मौका मिल रहा है। तब रमा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब रमा का डर अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है, तब वो खुद एक बिल्ली बन जाता है। तब हम देखते हैं राणमा सच में एक बिल्ली बन गया होता है और यहाँ कनो रमा को ढूंढते हुए जिम में आ जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि अब वो फाइनली पोनी टेल वाली लड़की से मिल पाएगा। तभी सभी गोस्ट चेस से कोई आवाज आने लगती है और हम देखते हैं सारी बिल्लियां कूदते हुए बाहर आ जाती हैं। तब टाइगर डर के मारे कूनो के ऊपर चढ़ जाता है और उसे उसे बचाने की भीख मांग रहा होता है और कनो को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो उसे डेट के लिए पूछ रहा हो, जिस वजह से वह उसे मना करने लगता है। तब राणमा उस टाइगर पर हमला कर देता है, जिससे कि कनो उसे बचा लेता है और जैसे राणमा के ऊपर तलवार से हमला करता है, वैसे ही रणमा उसके तलवार को आलू की तरह छील देता है और हम देखते हैं उसने पूरे के पूरे फ्लोर को भी आलू के छिलके की तरह छील दिया होता है। तब कुनु देखता है कि रानमा एक बिल्ली की तरह एक्टिंग कर रहा है, जिस वजह से वो लकड़ी को फेंककर रानमा को उसे पकड़ने के लिए कहता है और रानमा भी एक पालतू जानवर की तरह उस लकड़ी के पीछे से चला जाता है। तब रानमा एक पेड़ पर बैठकर बिल्ली की तरह एक्टिंग करने लगता है और अक्का ने उसे बुला रही होती है और वहां पर रानमा के फादर आ जाते हैं। रानमा का यह वर्जन तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझेगा। आपको क्या पता है कि रणमा के साथ क्या चल रहा है? जब राणमा को बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है, तब वो उस सच्चाई से बचने के लिए एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है और आज तक उसे नॉर्मल सिर्फ एक ग्रेनी ही कर पाई थी, जो कि हमारे पड़ोस में रहती थी। तो इसका मतलब हमें उस ग्रेनी को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तब हम देखते हैं रानवा के फादर खुद ग्रेनी का भस्म बना लेते हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। पर वो रानवा को शांत करने वहां पर पहुंच जाते हैं, पर इससे चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं और रानवा जिस पेड़ के ऊपर बैठा होता है, वो उस पेड़ को आलू की तरह छील देता है और अपने फादर का भी बुरा हाल कर देता है। तो रानमा के फादर अकाने को कैटनिप देते हैं ताकि वो रानमा को शांत कर सके और अकाने उन कैटनिप्स को रलमा के ऊपर फेंक देती है, जिससे हम देखते हैं रमा थोड़ा शांत हो जाता है, पर अभी भी वह इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है। तो जैसे ही अकाने उसे बुलाती है, वैसे ही रमा उसके ऊपर कूद जाता है और हम देखते हैं वो अकाने की गोद में वैसे ही बैठ जाता है जैसे कि वो ग्रेनी की गोद में बैठा करता था। तो ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें यह यकीन हो जाता है कि राणमा अपनी फियंस से कितना प्यार करता है, जिस वजह से अकाने शर्माने लगती है
और रणमा को वहां से हटने के लिए कहती है और तभी रणमा अकाने को किस कर देता है, जिससे कि अकाने पूरी लाल हो जाती है और रमा को उड़ाकर फेंक देती है। तो यहाँ होश में आने के बाद रानमा को कुछ याद नहीं आ रहा होता और यहाँ अकाने रानमा को गालियां देते हुए घर वापस जा रही होती है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो